नमस्कार दोस्तों, आपका O2IS एकेडमी के चैनल पर स्वागत है और मैं हूं कृतिका शर्मा। तो मैं आपके लिए लेके आई हूं एक और वीडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्राइबल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। उसके अलावा कुछ और जो रिलेटेड टॉपिक्स रहते हैं जैसे ट्राइबल सब प्लान है और सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन। इन सब चीज़ों के बारे में बहुत बार लोगों ने पूछा है एंड कहीं पर इसका अच्छा सा एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो आज इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हमारे पास जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा वेरीड है। फ्रॉम लेंथ टू ब्रेड्थ अगर हम जाएं तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरीके के। और जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ें पता थी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। इसी के लिए उन्होंने स्पेशल प्रोविजंस बनाए उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद भी इस जो डायरेक्शन है इसमें काम होता रहा। इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। अगर आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं वो टेलीग्राम से कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा घर बैठे तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं, कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आगे मेन स्ट्रीम जो आपका टॉपिक है उसमें कूदने से पहले हम थोड़ा सा सिनेरियो देखेंगे हिमाचल प्रदेश का। तो हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस इज 68 लाख के आसपास। अभी उसमें से जो 5% है वो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, राइट। उसमें से भी जो मैक्सिमम, अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन देखी गई है दैट इज़ इन किन्नौर एंड लाहौल स्पीति, वेयर इज़ हमीरपुर में सबसे लोएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन है। अब 2011 के सेंसस के हिसाब से 3 कैटेगरीज में हमने ट्राइबल पॉपुलेशन को बांटा है। वन इज़ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन शेड्यूल्ड एरियाज। तो व्हाट इज शेड्यूल्ड एरियाज? अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी अच्छे से पढ़ी होगी तो उसमें हम शेड्यूल की बात करते हैं। लाइक उसमें आपके शेड्यूल्स है ना, जैसे फर्स्ट है वो टेरिटरी की बात करता है, सेकंड सैलरीज की बात करता है। वैसे ही जो फिफ्थ शेड्यूल है वो बात करता है शेड्यूल्ड एरियाज़ की। तो उसमें जो आते हैं उन्हें हम फर्स्ट कैटेगरी में डाल रहे हैं। सेकंड इज़ मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच। अब इसमें जो छोटे एरियाज़ में करीब 10,000 के आसपास पॉपुलेशन रहती है उसे हम सेकेंड इसमें कैटेगरी में डालते हैं। फिर आता है डिस्पर्स्ड ट्राइबल पॉपुलेशन। डिस्पर्स्ड यानी कि थोड़ी बिखरी हुई। अब जो ऊपर वाली 2 क्राइटेरियाज में फिट नहीं बैठते, कहीं और रहते हैं या कम पॉपुलेशन में रहते हैं, उन्हें हम इस थर्ड कैटेगरी में डाल देते हैं, राइट। तो देखिए अभी क्या हुआ कि ऑब्वियसली सोशियो इकोनॉमिकली तो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड हैं ही। इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन का इनके ऊपर थोड़ा सा जोर रहा है, इनके ऊपर थोड़ा एक स्पेशल हैंड जो है रहा है, राइट। इसी की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में 543 ट्राइब्स को इंक्लूड भी किया गया है एज शेड्यूल्ड ट्राइब। अब हिमाचल प्रदेश में करीब 3 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दैट इज़ चंबा, किन्नौर एंड लाहौल स्पीति। चंबा में भी 2 ब्लॉक्स देखे गए हैं, पांगी एंड भरमौर। तो अगर आप नए नए भी हैं, बिगिनर भी हैं, आपको नहीं पता है ट्राइब्स के बारे में, आपने फिर भी गद्दी ज़रूर सुने होंगे बिकॉज गद्दीज आर दैट फेमस ऑफ अ ट्राइब, राइट। वो भरमौर में ही हुआ रहते थे एंड तो ये 3 आपके यहाँ पर मेजर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं। उसके अलावा हमारे स्टेट की जो शेड्यूल ट्राइबल लिस्ट है उसमें 8 कम्युनिटीज़ नोटिफाइड हैं। 2000 गद्दी, गुज्जर, खाम्पा, किन्नौरा, लहौला, पंगवाल एंड स्वांगला। सो गाइज इनका कल्चर हम नहीं देखेंगे बिकॉज वो फिर कल्चर वाला आ जाता है। उनके ऊपर भी हमने वीडियोस की हैं, उन्हें देख सकते हैं आप, जो कि इम्पॉर्टेंट है कल्चर के हिसाब से, क्योंकि बहुत ही रिच रहता है इनका ट्रेडिशन, इनके आउटफिट्स, इनकी ज्वेलरी, इनका खाना पीना, एवरीथिंग इज़ वेरी रिच, राइट। सो वो आप उन वीडियोस में देख लीजिएगा। हम मेन टॉपिक पे देखने वाले हैं कि इनके लिए क्या किया जा रहा है और क्या कैसे स्टार्टिंग हुई हर चीज़ की। तो 1976 में क्या हुआ, हमने हिमाचल प्रदेश डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनाया और 2002 तक आते आते उसका नाम जो है वो बन गया शेड्यूल्ड ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक। उसके अलावा आर्टिकल 332 है, याद रखना है। आर्टिकल 332 में 3 असेंबली सीट्स इन्हीं 3 जो आपके ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स थे उनके लिए रखी गई थी। इन्हें रिजर्व कर दिया गया एसटी के लिए। तो ये आपका आर्टिकल 332। फिर हम देखते हैं कि एक प्रोग्राम जिसका नाम है इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो बात क्या करेगा ये? ऑब्वियसली सोशियो इकोनॉमिकली कैसे हमें ट्राइबल लोगों को ऊपर लेके आना है, जो पॉपुलेशन चल रही है मेन स्ट्रीम के साथ कैसे उन्हें लेके आना है, उसकी बात करेगा।
ये पांगी में शुरू किया गया था इन 1986। अब इसके अंडर ही सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया गया। इसे हम आगे देखेंगे कि ये क्या होता है। उसके अलावा 5 हमारे पास आईटीडीपी हैं। वो हैं आपका किन्नौर में रिकांगपिओ, केलांग, लाहौल स्पीति, काजा, पांगी एंड भरमौर। जबकि इनकी जो एलोकेशन है वो किन्नौर को 30% रहती है, 18% है लाहौल को, 16% स्पीति को, 17 पांगी को एंड 19 भरमौर को। तो बेसिकली देखा जाए तो ये वो वाले ही एरियाज़ हैं जो जिनमें रिच पॉपुलेशन है एसटी की, और उन्हीं को हमने यहाँ पे आईटीडीपी के अंदर लेके आया है। फिर यहाँ पर बात आ जाती है कि हमने 1989 में एक एक्ट पास किया जिसका नाम था प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज़ एक्ट। ये थोड़ा अगर आपने सुना भी होगा, ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे लाइमलाइट में रहता है क्योंकि हिमाचल ने क्या है पास इंडिया में बात की जा रही थी। उस वक्त काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल ये हो गया था क्योंकि कई लोगों का 2 पर्सपेक्टिव के लोग इसमें रहते हैं, राइट। तो फर्स्ट जो है वो कहते हैं कि अब एसटी काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठ चुके हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं है रिजर्वेशन की या ऐसे लॉज की, ऐसे एक्ट्स की। तो कि अभी मतलब वो इकोनॉमिकली भी ठीक है, सोशली भी उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो इस तरीके की। जबकि दूसरा जो आपका पर्सपेक्टिव है वो ये कहता है कि चाहे वो कितने भी पढ़ जाएं, कितने भी इकोनॉमिकली ठीक हो जाएं, उनके साथ भेदभाव किए जाते हैं। अगर नहीं भी किए जाते हैं तो जो पास्ट रहा है उसमें उनके साथ इतना ज़्यादा इनजस्टिस रहा है, इतने ब्रूटल इंसिडेंट्स उनके साथ हुए हैं कि अभी हम उसकी जो है पूर्ति कर रहे हैं, अभी हम उसकी कॉस्ट पे कर रहे हैं उन लोगों को इस वे में। इनफैक्ट अभी अगर वो पढ़ भी जाते हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है, इसके ऊपर बहुत सारी स्टोरीज आती हैं। तो उस तरीके की चीज़ें, इसी के लिए हमने ये यहाँ पर पास किया था। अब एट्रॉसिटीज़ क्या होती हैं? क्रूरता। तो इस एक्ट में क्रूरता, एट्रॉसिटीज़ को अच्छे से डिफाइन किया गया था कि इनह्यूमेन होगा क्या, किसी के साथ जो ट्राइबल लोग हैं उनके साथ क्या क्या किया जाएगा, किस किस चीज़ को एट्रॉसिटीज़ माना जाएगा, एंड व्हाट विल बी पनिशेबल बाय लॉ। उसके अलावा जो आईपीसी में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस नहीं थे जो इसमें डाले गए, प्रोविजंस डाले गए, पनिशमेंट को डिफाइन किया गया, स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए। तो इस तरीके की चीज़ें इसमें की गई। तो बेसिकली हम जस्टिस डिलीवर करने की बात इसमें कर रहे हैं। फिर इन्हीं के लिए ट्राइबल के पीपल के लिए यहाँ पर एचपी लैंड ट्रांसफ़र एक्ट भी आता है। तो इसमें तो देखिए पहले क्या होता था, जो ट्राइबल लोग हैं अब अनपढ़ हैं, ज़्यादा पता नहीं है, साइन कर रहे हैं या अपना थंब प्रिंट लगा रहे हैं, उनकी जो लैंड है, जो उनकी ज़मीन है वो हड़प ली जाती थी। इसी को प्रिवेंट करने के लिए हम इस रूल को लेके आए ताकि उनकी जो लैंड है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाए। फिर फॉरेस्ट राइट्स की भी बात की थी। फॉरेस्ट राइट ऑफ शेड्यूल ट्राइब ये एक्ट रहा है 2006 का। ये काफ़ी ज़्यादा ये भी लाइमलाइट में रहा क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही थी जो फॉरेस्ट हैं उसके ऊपर किसका राइट है, गवर्नमेंट का या फिर शेड्यूल ट्राइब का। लास्ट में कोर्ट ने कहा कि ये इन्हीं की धरोहर है और इन्होंने ही संभाला है शेड्यूल ट्राइब ने, तो इन्हीं की राइट्स यहाँ पर फॉरेस्ट में रहेंगे। कुछ कुछ कंडीशंस ऑब्वियसली लगी क्योंकि एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहते हम फॉरेस्ट को, और हमें रहना है, इकोलॉजिकली भी बैलेंस्ड रहना है। तो पर उसके अलावा राइट्स जो हैं इन्हीं के उस पर माने गए। उसके अलावा बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि बहुत सारा पैसा जो ट्राइबल सब प्लान में आता है वो बॉर्डर एरिया को भी डेवलप करने में लग जाता है, आपके शेड्यूल्ड एरियाज़ के जो एरियाज़ हैं, राइट। फिर हम आ जाते हैं ट्राइबल सब प्लान की तरफ। तो व्हाट इज़ दिस ट्राइबल सब प्लान? तो देखिए ये कुछ एक इस तरीके की एक प्लान है, एक बड़ी सी स्ट्रैटेजी है जो गवर्नमेंट ने बनाई ताकि जो ट्राइबल लोग हैं उनका सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो और जो मेन स्ट्रीम लोग हैं वो उनके साथ में आ सके। ये मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच के अंडर यहाँ पर इसे शुरू किया गया था इन 1981 एंड 82। अब इसके एम्स क्या हैं? एम्स वही, हमें गैप मिटाना है, जो जनरल पॉपुलेशन और शेड्यूल ट्राइब जो ये पीछे रह गए हैं इन्हें आगे लेकर आना है। ऑब्जेक्टिव्स तो बहुत सारे हैं, हमें पता है कि ये ज़्यादा वल्नरेबल हैं, वीकेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी इन लोगों में ज़्यादा है, तो हमें इन्हें फिनेंशियल या फिज़िकल सिक्योरिटी देनी है, इनके हेल्थ के ऊपर काम करना है, एजुकेशनल सर्विसेज इन्हें देनी है। ये सब चीज़ें इसके ऑब्जेक्टिव रहते हैं, किसके? ट्राइबल सब प्लान के, ठीक। फिर क्या इसमें हमने 5 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया, 5 एरियाज़ में डिवाइड कर दिया इसको, किन्नौर, लाहौल सब डिवीज़न, स्पीति, पांगी एंड भरमौर सब डिवीज़न। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इनके लिए फ़ंड आने लगा। 5th 5 ईयर प्लान में ये शुरू किया गया था, प्लानिंग कमीशन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था कि हम यहाँ पर ट्राइबल सब प्लान को लेकर आएंगे।
इन्हें ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक, ये जो आपके 5 एरियाज थे, इन्हें ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक भी अप्रूव किया गया, आइडेंटिफाई किया गया। 5th 5 ईयर प्लान में आपका जो टारगेट है दैट वाज 5.36%, जबकि अचीव हमने किया 5.75%, सो विच वॉज गुड। तो इसमें ये ग्रोथ रेट, जो 5 ईयर प्लान हैं वो आपके ग्रोथ रेट के ऊपर चलते थे, तो ग्रोथ रेट में कुछ क्राइटेरियाज रखे जाते थे कि ये जो इन्हें हमें अचीव करना है, और फिर बाद में उसे देखा जाता था। कभी कभी क्वेश्चन 5 ईयर प्लान पे भी आ सकता है कि ट्राइबल सब प्लान कैसे कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है अलग अलग 5 ईयर प्लान्स में। 6th में भी आप अगर देखें तो हमारा जो टारगेट था दैट वाज 8.48, अचीव किया हमने 8.68। इस तरीके से 7th 5 ईयर के ईयर जो प्लान था, उसके बाद हमारा ट्राइबल सब प्लान 9% ही रहा है जो टारगेट है। फिर 9th में भी आपका जो बजट प्रोविजन था उसका 9% रख दिया गया था अलग से ट्राइबल सब प्लान के लिए। करंटली भी इतना ही है, कुछ 2000 करोड़ अलग से रखा गया है स्पेशली इसी के लिए, राइट। फिर आ जाता है हमारा सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन। जब मैंने ये फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मुझे भी समझ नहीं आया था। यू हैव टू लाइक सिट एंड आराम से धीरे से पढ़ना पड़ता है। इसे मैं इजी लैंग्वेज में बताऊंगी। तो क्या हुआ, ये शुरू किया गया था पांगी में, मैंने आपको बताया 1986 में। तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि किसी भी एरिया में जो कि शेड्यूल्ड एरिया है, ट्राइबल एरिया है, वहाँ पर कोई भी ऑफिसर आता है डिस्ट्रिक्ट में तो वो डायरेक्ट डीसी के अंडर काम करेगा, जो आपका डिप्टी कमिश्नर है। तो क्या होता है कि अब आपकी डेमोक्रेसी है, सेंट्रलाइज्ड रहता है, बहुत सारे लेवल्स रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे वैसा नहीं है, क्योंकि जो डीसी है वो डायरेक्ट हर चीज़ को देखेगा यहाँ पर। उसके अलावा उसको बहुत सारे राइट्स दिए जाते हैं स्पेशली इस एरिया को हैंडल करने के लिए, संभालने के लिए, और वहाँ पर जो है प्रशासन कैसे चलेगा वो देखने के लिए। इसी के अंडर यहाँ पर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल भी बनाया गया, जिसका चेयरमैन आपका चीफ मिनिस्टर रहता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें शुरू की गई प्रोजेक्ट एडवाइजरीज कमेटी। इसका जो आपका चेयरमैन है वो डिप्टी कमिश्नर ही रहेगा, उसी के अंडर सब कुछ देखा जाएगा। तो यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर बहुत सारी चीज़ें देखता है, जैसे बहुत सारे स्कीम्स आते हैं, प्लान्स आते हैं ट्राइबल लोगों के लिए, उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू है, उसके अलावा जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है अलग अलग, उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन होगा वो भी डीसी ही देखता है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तो उसे कहा ही जाता है। उसके अलावा यहाँ पर एरियाज़ में उसे कुछ स्पेशल पावर्स दी जाती हैं, जिससे कि वो एडमिनिस्ट्रेटिवली और फिनेंशियली थोड़ी वहाँ पर हेल्प कर सके उनकी ट्राइबल लोगों की, राइट। सो ये आता है आपका सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन। तो गाइज दिस इज़ नॉट अ वेरी लाइक अ स्मॉल टॉपिक। मैंने तो इसको एक इजी वे में समझा दिया क्योंकि इतना ही पूछा जाता है। इसके ऊपर किताबें लिखी जाती हैं, लाइक पूरी की पूरी बुक्स लिखी गई हैं। सो दिस इज़ अ वेरी वाइड टॉपिक, लेकिन इसका जो आपको एक मतलब समझना था वो मैंने कोशिश की है कि आप लोग समझ पाओ। जो लास्ट है, और क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए। तो फर्स्ट हमने डिपार्टमेंट तो बनाया ही था, फिर हम एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स यहाँ पर बनाते हैं ट्राइबल लोगों के लिए। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने कहा एक दिन कि हम 100 ये एकलव्य मॉडल स्कूल जो है बनाएंगे कंट्री में। और क्वेश्चन भी आया था, अभी 3 नए भी अप्रूव किए गए हैं हिमाचल में, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर अच्छे से आपने करंट अफेयर्स पढ़े हैं। उसके अलावा एक जो है वो निश्चर में है आपका किन्नौर में, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था आपके एलाइड में, ठीक। फिर है हमारा ट्राइफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, बेसिकली ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो ट्राइबल लोगों को अपनी सर्विस देते हैं, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं, और जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाते हैं, इस तरीके की चीज़ें। लास्ट इज़ आपका विलेज ग्रेन बैंक स्कीम। तो जब भी कोई आपका एंडेमिक किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, नेचुरल कैलेमिटी है, या फिर आपका सीज़न ख़राब हो गया है और खाने के लिए फूड सिक्योरिटी नहीं है ट्राइबल लोगों के पास, उस वक्त ये स्कीम के अंडर उन लोगों को ग्रेन्स दिए जाते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। उसके अलावा डू लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू वांट मी टू कवर एनी अदर टॉपिक्स। थैंक यू गाइस।